हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ए प्लस बी प्लस एक्स पावर -1 इज इक्वल टू ए पावर -1 प्लस बी पावर -1 प्लस एक्स पावर -1। ठीक है, तो देखो हमें इसका रूट्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 1/, के फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो क्या लिख सकते हैं, मीन्स 1/a प्लस बी प्लस एक्स। और ये वाला देखो एक्स वाला टर्म नहीं है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द 1/a, ए इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस है तो ये सब माइनस में हो जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी और यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो मतलब ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1 और ए प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पर एक्स है इज इक्वल टू 1/ab। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो जब इसको इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -ab। ठीक है, अब सबको इधर लेके आओ एलएचएस में, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ से b कॉमन कर लेते हैं, जब b कॉमन करेंगे तो x प्लस ए मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस ए दोनों में कॉमन है ना, कॉमन कर लेते हैं, x प्लस ए क्या मिलेगा, x प्लस बी मिलेगा, x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 को इक्वल कर दो और इसको भी 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू -a मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -b। तो यही क्या हो जाएगा, इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन, इसमें देखो इसका जो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर था उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस और यहाँ पे लिख सकते हैं 27 और 3 पावर -x है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1/3x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लिखोगे लेट 3x इज इक्वल टू y कंसीडर कर लो। ठीक है, तो देखो ये y हो जाएगा प्लस 27/y इज इक्वल टू 12। तो y से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 12y। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर -12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 27 है ना, 9 3 ज़ा 27, 9 + 3 12। तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर -9y -3y और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y -9 मिलेगा, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो y -9 इज इक्वल टू 0। तो y -9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और y -3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो एक तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना था, y की वैल्यू 3 की रेज टू x था ना, 3 रेज टू x।
और यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 raised to 2। देखो जब बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू मिल गया। सेकेंड वाला y इज इक्वल टू, जब हम 3 लिखेंगे इस केस के लिए, ठीक है, तो 3 raised to x y की वैल्यू है और 3 यहाँ पर क्या है 1 कर लो। ठीक है, पावर क्या है 1 है, तो देखो जब बेस बेस के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² + 12x² + 18x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, मीन्स a², सपोज अल्फा स्क्वायर मानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, मीन्स हमें ये बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b कितना है, मीन्स 12/7 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 18/7। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए सबसे पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वाला मैंने पहले वाले में बताया था। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर से ही ये फॉर्म बना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -12/7। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 7 का 49 हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ 144 एलसीएम कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, -7 7 ज़ा 49, 36 इंटू 7 कर लो, 36 इंटू 7, तो 7 6 ज़ा 42, 4 मिल गया, और 7 3 ज़ा 21 और 21 + 4 25 मिल जाएगा ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 12 में से 4 जाएगा 8 मिल जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 108/49। ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, ये वाला रेशियो चाहिए ना, तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, -108/49। ठीक है, और अपॉन ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 18/7। तो यहाँ पर भैया 7 ऊपर जाएगा और 18 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 18 6 ज़ा और 7 7 ज़ा 49, तो फाइनली क्या मिल जाएगा -6/7। ठीक है, जब रेशियो की बात कर रहा है तो आप इसको 6:7 लिख सकते हो। ठीक है, रेशियो को नेगेटिव में मत कर देना, या ऑप्शन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है कि इफ़ डिफरेंस इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px प्लस q इज यूनिटी, मीन्स अल्फा माइनस बीटा जो दिया है वो यूनिटी है, 1 है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। तो -b की वैल्यू कितना है, -p ऑलरेडी है तो +p हो जाएगा ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, मीन्स c/a। ठीक है, अब बस यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तो कौन सा, ये मतलब इसमें से कंडीशन सही है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो बीटा और बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फा 2 अल्फा मिल जाएगा ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो बीटा बीटा कैंसिल आउट हो गया,
टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस पी। तो बताओ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। और बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन इससे निकाल लो, सेकेंड से। तो बीटा इज इक्वल टू पी माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो p माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1 प्लस पी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2p माइनस 1 माइनस पी अपॉन 2। तो फाइनली मिल जाएगा, हाँ, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा p माइनस 1 अपॉन 2। 2p में से p जाएगा तो p बचेगा, और माइनस से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, मतलब 1 तो माइनस 1 से ही मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस वाले इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, p प्लस 1 प्लस पी है ना, तो p प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं अल्फ़ा, ठीक है। इतने समझ में आया। इसके बाद में यहाँ पर देखो, हमें इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, p प्लस 1 अपॉन 2, p प्लस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, p माइनस 1 अपॉन 2, p माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू q। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 टू जा 4q, तो 4q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, p स्क्वायर, ये 4q को इधर लेके आ जाओ, माइनस 4q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला हमें यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, तो कौन सा वाला है, तो p स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, जब कॉमन रूट होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, जब कॉमन रूट होता है, मान लेते हैं दोनों इक्वेशन दिया है उसमें कॉमन रूट अल्फ़ा है, ठीक है। जब अल्फ़ा कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस x इज इक्वल टू, हम दोनों में क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 माइनस के अल्फ़ा माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3k अल्फ़ा प्लस 35 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब कॉमन रूट होंगे तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखने का, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस के अल्फ़ा और ये वाला, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, मीन्स देखो, इसको लिखने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में ऐसा होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे। ये याद करने का तरीका है, पहला ए अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करते हैं ना, पहले हमने b1 लिखा, मतलब मिड वाला टर्म, तो मिड वाला टर्म कितना है, माइनस के, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस के, ठीक है। और उसके बाद में नीचे क्या है, -3k, फिर उसके बाद में c मतलब -21 अपॉन 35, ठीक है। उसके बाद में a1 a2, a1 कितना है, 1 है, और ये भी 1 है ना, तो 1 कर लो, 1 कर लो। उसके बाद में फिर से b1 b2, तो b1 b2 कितना है, ये है -3k, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, और ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब हम अल्फ़ा स्क्वायर लिखेंगे, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 के हो जाएगा, -35k, और ये कितना हो जाएगा, ये 21 है ना, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस ही होता है बीच में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 21 3 से कितना होता है, 63, तो यहाँ पर 63k, ठीक है।
और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा मीन्स ये वाला टर्म, तो 21 कितना हो जाएगा, 1 ज़ा 21 हो जाएगा और माइनस 35, बीच में माइनस होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 के, और ये माइनस माइनस प्लस के मिल जाएगा, ठीक है। बस भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे 35 के और प्लस 63 के कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और 6 + 3 9, तो 98 - 98 की, और इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 21 और -35, तो 5 + 1 6 हो जाएगा और 3 2 5, तो ये 5 मिल गया, -56 इज इक्वल टू 1/2 के। 3 के में से 1 के निकल जाएगा तो 2 के बचेगा माइनस में, ठीक है। देखो इसको ना इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के। हमें के की वैल्यू चाहिए ना, तो के की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अच्छा पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, ये वाले टर्म की, ठीक है। देखो जब हम इसको, अगर हम इसको इक्वल करते हैं, ठीक है, इसको इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 98 के इज इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ पर 56, ठीक है, माइनस में। तो देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा -98 के अपॉन 56, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब इसको चीज़ तो 14 से कट कर सकते हो, 14 4 जा और 14 7 जा, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/4 की, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 के अपॉन 4 मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखो, सेकेंड वाला थर्ड वाला लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा -56 है, तो अल्फ़ा अपॉन -56 इज इक्वल टू 1/, कितना है, 1/, ये रहा 2 के, ठीक है, -2 के, -2 के, ठीक है, कितना रहा, -2 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस सबसे पहले कट गया, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो हो जाएगा 7k/4, तो 7k/4 और नीचे 56 है, तो ये 56 यहाँ पर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 के। अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 7, मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 7k² हो जाएगा, 7k² इज इक्वल टू 4 × 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 1 सा और 7 4 सा 28, तो बताओ k² इज इक्वल टू 4 × 4, तो बताओ k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 ही होगा ना, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, +-4 कर लो, ठीक है। तो ये हमारा k की वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास में कॉमन रूट होता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो इसके बाद में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ नोटेशन, कैसे नोटेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब a > 0 जब पॉजिटिव होगा तो जो हमारा कर्व बनेगा ना वो हमेशा इस तरह से बनेगा, मतलब जो ऊपर की साइड में ओपन होगा, ठीक है। अगर जब a < 0 होगा तो ये जो कर्व बनेगा ना हमारा, मीन्स इस तरह से यहाँ पर जो भी कर्व बनेगा मान लेते इस तरह से,
तो वो नीचे की साइड में बनेगा। कब बनेगा? जब ए लेस देन 0 होगा, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पर जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या होगा, ऊपर की साइड में ओपन होगा, तो मतलब इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि अगर जो इसका डी होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा तो इसके दो पॉइंट मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है, जब बड़ा होगा तो दो, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, जब ये बड़ा होगा। सेकेंड होगा जब इक्वल होगा, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर को टच करेगा, मतलब यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद में इसके जो रूट्स होंगे दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होगा, मीन्स नेगेटिव में होगा, तो ये क्या होगा, ये तो ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ये ऊपर से निकल जाएगा, मीन्स इस तरह से कर्व फॉर्म होगा, ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है। ये कब के केस के लिए है, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से जब लेस देन होगा तो ये पूरा फिगर नीचे की डायरेक्शन में फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो कर्व होगा इस तरह से होगा नीचे की साइड में, ठीक है। ये जो ए लेस देन 0 शो करता है कि नीचे की साइड में होगा, जिससे यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, -3x² + 2x + 1। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू निगेटिव में है ना, जब ए की वैल्यू निगेटिव में है तो हमारा कर्व नीचे की साइड से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो ये क्या होगा, ये नीचे की साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पर ए लेस देन 0 है, और ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, दोनों का जो रूट्स हैं वो सेम होगा, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए जब यहाँ पर लेस देन होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस से ही चला जाएगा, ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना इधर टच करेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे सपोज हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे, हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, इसमें से कॉमन करेंगे, कॉमन करने के बाद में क्या मिल जाएगा, a, और यहाँ पर x² क्योंकि यहाँ से कॉमन हो गया, और b/a मिलेगा, और प्लस c/a = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो ये टर्म नहीं है, ये वाला टर्म, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक ही है कि अगर इस टाइप का होता है x² + b/a + x, तो ये जो x वाला टर्म होता है इसको हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, उसके बाद में जो x का कोएफिशिएंट होता है लाइक b/a, ठीक है, इसको आप हाफ कर दो, हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर किया, देखो b/a का हाफ करोगे तो b/2a हो जाएगा, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b/2a का स्क्वायर, तो b²/4a² हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो कोई चेंजेस नहीं होता, लास्ट में कितना हो गया, c/a, ठीक है। अब देखो ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x + b/2a का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, c/a माइनस मीन्स c/a माइनस b²/4a², ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि a से सेम लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 4a² मतलब 4ac माइनस b²/4a² = 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x + b/2a का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो 4ac माइनस b²/4a, मतलब यहाँ से a एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, और ये किसी के इक्वल है, ये y के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने लिया कि इफ़ x + b/2a
इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वर्टेक्स के लिए हमने इसको ज़ीरो किया। जब हमने ज़ीरो किया तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन टू। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। और जब हम x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पुट करेंगे तो हमें y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जब x इज इक्वल टू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस फोर ए सी, ये मिल जाएगा y की वैल्यू। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होता है, डी के होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए हो जाएगा। और मिनिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या मिल के आएगा, वर्टेक्स मिल के आएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा डी अपॉन फोर ए। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके दो केसेस होंगे। इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा, तो जब ज़ीरो से बड़ा होता है, अभी हमने ग्राफ पढ़ा था कि उसमें जो हमारा ग्राफ होता है वो ऊपर की साइड में ओपन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सपोज ये ग्राफ इस इधर से इस तरह से चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा, मीन्स इसके बाद से ना, इसके बाद से ये ग्राफ इससे नीचे नहीं आएगा, इसी से टर्न होके ये ऊपर के साइड में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन टू ए होगा, ये जो मिनिमम पॉइंट है माइनस बी अपॉन टू ए हो जाएगा। और जो ये लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। अब मतलब ये वैल्यू सपोज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, तो इधर क्या होगा, 4 होगा ना, इससे कम है, तो यही इससे कम नहीं होगा, मतलब इधर जाएंगे तो और भी बढ़ेगा, हो सकता है कि इधर हो जाए जो इसका लेंथ है हो जाए यहाँ पर 6 भी हो सकता है ना, 5 भी हो सकता है, 6 भी। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा, मतलब जो 4 वाला है मिनिमम, तो वही मिनिमम किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन फोर ए की, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। और जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मीन्स ए ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ पर होगा, मतलब ए लेस देन ज़ीरो, ठीक है। जब ए लेस देन ज़ीरो होगा, तो अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ नीचे की साइड में ओपन होता है, ठीक है। तो ये माइनस टू ए अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और माइनस डी अपॉन फोर ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू के मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू पे ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा, अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे ना, इसकी रेंज की, तो ये कहाँ तक जाएगा, इसे इनफाइनाइट तक निकल जाएगा ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो रेंज यहाँ पर ले सकते हैं माइनस डी अपॉन फोर ए, इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे हमारे पास में यहाँ पर है 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें ये पूछा कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं है। तो जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ना, मिनिमम वैल्यू, तो क्या होता है, डी माइनस डी अपॉन फोर ए। तो माइनस डी मतलब माइनस लिखेंगे, और डी की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 6 अपॉन फोर ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 6 ज़ा 48 अपॉन 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस तो पहले से है, ठीक है, ये माइनस पहले से है, तो 48 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आ गया, और 4 में से 2 गया 2, और ये माइनस 23 आएगा, और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 23 अपॉन 8, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो जो होगा प्लस 23 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं,
इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो आप भी उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। बाय बाय।